जब किसी राज्य में चुनाव का माहौल होता है तो उस प्रदेश का माहौल कुछ अलग हो जाता है, जैसे इन दिनों बिहार का हाल है। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। ठीक ऐसी ही तैयारियां चुनाव आयोग भी करता है, ताकि बिना किसी दिक्कत के ठीक ढंग से सुचारू रूप से चुनाव हो सके। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करवाया गया है, जिसका विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से वर्ष 2003 की एक वोटर लिस्ट अपलोड की गई है। ऐसे में जिन लोगों का नाम इस सूची में है, उन्हें कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। ऐसे में आप भी अपना नाम इस मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस सूची में है या कहीं कट तो नहीं गया। अगर आप भी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कहीं आपका नाम भी तो मतदाता सूची से कट नहीं गया, ये आप जान सकते हैं। आइए ऐसे में आपको बताते हैं कि ये कैसे चेक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम। सबसे पहले, अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसा घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एनवीएसपी की आधिकारिक पोर्टल www.nvsp.in पर जाना है। यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। ऐसे में आपको टॉप पर दिए हुए मेन्यू पर जाना है। अब मेन्यू में आपको सर्च इन इलेक्टोरल रोल ऑप्शन जरूर नजर आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी मांगी गई जानकारी यहाँ भरनी है, जैसे आपका नाम, उम्र या फिर अपने जिला और राज्य को भरना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको सर्च करना है। आप चाहें तो अपने वोटर आईडी नंबर या एपिक नंबर भरकर भी सर्च कर सकते हैं। आप जैसे ही ये सर्च करेंगे तो आपका वोटर लिस्ट में नाम या तो दिखा देगा या इसके बूथ का नाम आदि जानकारी भी होगी, और अगर नाम लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका नाम कट चुका है। अब ऐसे में अगर आपका नाम कट गया है तो आप ऐसे वापस से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अब अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी कट गया है, तो आप इसे कैसे जुड़वा सकते हैं, आइए आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से वेबसाइट nvsp.in पर जाना है। यहाँ पर फॉर्म वाले सेक्शन में जाकर फॉर्म 6 को चुनें और अपनी सभी जानकारी भरकर सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड कर दे और फॉर्म सबमिट कर दे। फिर आवेदन अप्रूव होने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट से अपने आप जोड़ दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मतदाता सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि अब मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। ये गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर आपको पुनर्निरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको पहले करनी चाहिए थी। इसमें आप बहुत देर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परेशानी पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया से नहीं, बल्कि दिक्कत इसके लिए चुने गए समय से है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इस गहन प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, ताकि गैर नागरिक मतदाता सूची में ना रहे, लेकिन यह इस चुनाव से पहले होना चाहिए। न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा कि एक बार मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए और अधिसूचित कर दिया जाए तो उसके बाद चुनाव हो, कोई भी अदालत उसमें हाथ नहीं डालेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।